ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनो इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयामुदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु तं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दशम अध्याय श्लोक संख्या 7। उषिता हस्तिनापुरे हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि मासान् कतिपयान् हरि सुहृदां च विशोकाय ससुश्च प्रियकाम्यया चित्ता हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि सुहृदां च विशोकाय
सुहृदं च विचकाय ससुष्कामया शचुश्च प्रियकामया। कामयया। हरे कृष्णा प्रभु। उषित्वा हस्तिनापुरे उषित्वा हस्तिनापुरे मासां कतिपयान् हरि माशान् कतिपयान् हरि सुहृदां च विशोकाय सुहृदं च विशोकाय प्रसुत प्रियकाम्यया शाश्वत शाश्वत प्रियकामया। प्रियकाम्यया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उषित्वा हस्तिनापुरे हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि मासान् कतिपयान् हरि सुहृदां च विशोकाय सुहृदं च विशोकाय स्वाशुच्च प्रियकाम्यया। शाश्वत प्रियकामया। हरे कृष्ण। उषित्वा हस्तिनापुरे अशिता हस्तिनापुरे उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि मासान् कतिपयान् हरि सुहृदा च विशोकाय सुहृदं च सुहृदां च विशोकाय विशोकाय प्रसुचै प्रियकामय स्वाशुच्च प्रियकामया। प्रियकाम्यया। और कौन बोलेंगे? हरे कृष्ण। ओषिता हस्तिनापुरे उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि मासान् कतिपयान् हरि सुहृदं च विशोकाय सुहृदां च विशोकाय शाश्वत प्रियकामय। स्वाशुच्च प्रियकाम्यया। हरे कृष्णा। उषित्वा हस्तिनापुरे उषिता हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि मासान् कतिपयान् हरि हृदय च विशोकाय सुहृदां च विशोकाय सुच प्रियकामया। स्वाशुच्च प्रियकाम्यया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उषित्वा हस्तिनापुरे उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि मासान् कतिपयान् हरि सुहृदा च विशोकाय सुहृदा सुहृदां च विशोकाय स्वसुच्च और कोई बाकी है? बहुत सुंदर सबने श्लोक का पाठ किया, लेकिन अभी भी हमारे दो माताजी पाठ नहीं किए, एक है ममता सिंह, एक है प्रियदर्शनी साहू। मेरा प्रश्न इन दोनों से है कि ये लोग क्या कब तक ऐसे छुपे रहेंगे? अपने आप को कब तक छुपा के रखेंगे दो माताजी? हमारे क्लास में प्रकाश का क्लास होता है, हमारे क्लास में बादल का क्लास नहीं होता, कंबल ओढ़ के क्लास नहीं होता, हमारे क्लास में पूरा शर्ट पहन के क्लास होता है। मतलब प्रकाश में आना है, क्योंकि हमारा कृष्ण का क्लास होता है ना, निराकार का क्लास नहीं होता। यहाँ पे व्यक्ति का दर्शन होता है, फिर क्लास चलता है। इसीलिए मैं दोनों माताजियों से अनुरोध करूंगा कि अगर संभव हो तो अपना वीडियो ऑन करें और अपना परिचय प्रदान करें।
ताकि भक्तगण आप लोग दोनों को कृपा करें, क्योंकि भागवतम क्लास सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं है, भागवतम क्लास कृपा प्राप्त करने के लिए। ज्ञान तो हो जाएगा, आप अगर क्लास नहीं ज्वाइन करके इसका यूट्यूब भी सुनेंगे ज्ञान तो होगा, लेकिन कृपा नहीं मिलेगा जो भक्तगण यहाँ पे कृपा कर। जैसे कल हमारे अतुल्य प्रभु जी, उनकी बेटी, उनका बेटा, हाँ ना, अच्छा आपका पिताजी का नाम लिख के रखिए, नहीं तो मैं बार बार आप ही का नाम ये करूंगा, ठीक है। हाँ, प्रिय दर्शनी माता जी आ गए हैं। माता जी ऐसे मोबाइल को कीजिए, सीधा ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए, हाँ ठीक है। तो आप अपना परिचय थोड़ा प्रदान कीजिए, कहाँ से है, क्या करते हैं। आप उड़िया में बोलिए, मैं ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में। माता जी हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। आप उड़िया में बोलिए, मैं ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में। उड़ीसा रो बालेश्वर रु। अच्छा ना अच्छा, बालेश्वर जिले में है माता जी, वहां से है कनेक्टेड बालेश्वर जी। ममता माता जी मोबाइल को ऐसे कीजिए, सीधा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए मेरी तरफ, हाँ ऐसे कीजिए, आपका सीधा है, ऐसे कीजिए, मोबाइल को ऐसे घुमाइए, ऐसे मेरी हाथ को देखिए, हाँ बहुत सुंदर, ये तो सीख गए। चलिए दोनों माता आज जाग गए, बहुत सुंदर। चलिए हाँ तो ठीक है, आप दोनों को कष्ट दिया, लेकिन यही कष्ट जो है ना हम लोग को भक्ति देता है। जब तक हम लोग थोड़ा कष्टमय परिस्थिति में नहीं आएंगे ना, तब तक भक्ति का साम्राज्य, भक्ति नहीं मिलता हम सबको, ठीक है। दलिया चक्रवर्ती माता जी वो भी आप ही लोगों के जैसे है, लेकिन वो माता जी जुड़े, वो कभी कभी जुड़ते हैं सप्ताह में एक बार, क्या करें मोबाइल का भी प्रॉब्लम। तो कृपा जैसे प्राप्त हुआ, क्या डिस्कस कर रहे थे, अतुल्य प्रभु जी। अतुल्य प्रभु जी उनका लड़का है, विश्वास कुमार उनका पिताजी, यस है ना। हाँ तो वो दोनों श्लोक को पाठ किए, उनकी लड़की सामने होती तो वो भी पाठ करते, लेकिन क्या करे बेचारा सो गई, बेचारी सो गई ना, क्या बता शायद। दीक्षा श्लोक का उच्चारण करो। कौन सा कर पाएगी? अच्छा मैं कर देता हूँ, सुनो आप मेरे पीछे पीछे बोलो। उचित हस्तिनापुरे, उचित हस्तिनापुरे, मासान कतिपयान हरि, मासा कतिपयान हरि, सुहृदांच विशोकाय, ससुश्च प्रिय कामया। हाँ तो अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे, गीता माता पढ़िए, या अतुल्य छोटा बच्चा पढ़ेंगे, पढ़ पाएंगे? अतुल्य पढ़ने आता है हिंदी? देखते हैं आप कैसे पढ़िए तो। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद एवं युधिष्ठिर के संसानारूढ़ होने पर श्री कृष्ण को अपने राज्य द्वारिका के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को अनुग्रहित करने तथा विष्णुदेव पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान कृष्ण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में रुके रहे। भगवान ने संतप्त राजा को सांत्वना देना तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए भी रुकने का निश्चय किया।
सुभद्रा को विशेष रूप से सांत्वना दिए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र अभिमन्यु जिसकी शादी हाल ही में हुई थी मारा गया था। वह युवक अपनी पत्नी महाराज परीक्षित की माता उत्तरा को छोड़कर मरा था। भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने में प्रसन्नता होती है। केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। भगवान तो परम पुण्य है। अनुवाद को पढ़े थे? नहीं ना, आप तो डायरेक्ट तात्पर्य को पढ़े। ठीक है, अगले बार अनुवाद को पढ़ेंगे। तो अनुवाद इस तरह है। गीता माता जी थोड़ा अनुवाद को पढ़िए तो। कृष्ण, सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। हरे कृष्ण। तात्पर्य हो गया, पढ़ लिए वो। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आज 7 नंबर श्लोक के ऊपर। तो कल 6 नंबर हम लोग अध्ययन किए थे, बहुत सारे भक्तगण जुड़े थे। तो ओवरव्यू पहले किससे शुरू करें? दीक्षा से? ना वो तो पहले ही माता हिला दे रहे, मेरा सिंह है बोल रहे, आज नहीं दे पाएंगे। आज सिंह लगा के आए, माते पर हो रहे। अच्छा, अनामिका माता जी को पहले देंगे। चलिए, प्रियदर्शनी माता जी को देंगे। और डरना नहीं है, अरे कृष्ण कथा बोलना है, चिंता क्या। जो भी याद है कल, जो भी 1-2 पॉइंट, 1 मिनट 1.5 मिनट आप उड़िया में बोल दीजिए, मैं डायरेक्ट ट्रांसलेट कर दूंगा। अगर कुछ स्मरण है तो कल हम लोग क्या चर्चा किया था कल के क्लास में? बताइए। तो कालीर क्लास रे यह हेतला जे जो हस्तिनापुर राजा युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर समय रे माने मानसिक क्लेश ही नथिला। तो पुणी से क्लेश केते प्रकार 3 प्रकार बोली ता मध्य वर्णना करा जायथिला। तो रुकिए, तो माता जी बोलना चाह रहे कि कल हम लोग डिस्कस किए थे कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य में किसी को भी किसी तरह का क्लेश, दुख, संताप नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा राजा थे। और हम लोग कल डिस्कस किए थे कि 3 प्रकार के ताप होते हैं। बस माता, और कुछ? ठीक है, ओके, बहुत सुंदर। चलिए, सारी चीज बताए। ममता माता जी, कल क्या डिस्कस किया था हम लोग? थोड़ा 1-2 पॉइंट बताने की कृपा करें। जी प्रणाम प्रभु जी। जी, युधिष्ठिर के बारे में कुछ चर्चाएं हुई थी कि युधिष्ठिर एक अच्छे और बहुत ही सुचारू रूप से अपने राज्य को चलाने वाले राजा थे। प्रजा की भलाई में अपनी भलाई समझते थे, क्योंकि राजा जो होता है सभी का रक्षा करने वाला होता है। और माता, और कुछ माता जी? ठीक है जी, कल हम थोड़ा देर से ज्वाइन किए थे प्रभु जी, तो विशेष ज्यादा अभी नहीं बता पाएंगे हम। अच्छा, ठीक है माता। तो हमारे विश्वास प्रभु जी है हमारे बीच में। प्रभु जी, आप जुड़ते कैसे? आप कौन से ग्रुप में हैं?
ऑनलाइन भागवतम ग्रुप में या ऑनलाइन भगवत गीता ग्रुप में? ऑनलाइन भागवतम में प्रभु जी। हाँ, ऑनलाइन भागवतम में प्रभु जी। अच्छा, एक्चुअली मेरा आपको शायद राकेश कुमार प्रभु जी ऐड किए थे। कौन ऐड किए थे आपको ग्रुप में? मुझे पता नहीं प्रभु जी। अच्छा अच्छा, मैंने बहुत व्हाट्सएप पर। आपका सौभाग्य है। आपका लास्ट में नंबर कितना है? लास्ट में आपका 470 प्रभु जी। अच्छा, चलिए, आपका बहुत ही सौभाग्य है हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आए। तो चलिए कल के विषय में थोड़ा 1-2 पॉइंट बताने की कृपा करें। कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे? पहले अतुल बताएंगे, उसके बाद आप बताएंगे। हाँ जी जी प्रभु। प्रभु जी, कल हम लोग नास्तिकता के बारे में डिस्कस किए थे। मानव को किसी भी जानवर के प्रति हिंसक नहीं बनना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कस किए थे। और हमें भगवान के प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए, मतलब जो दिया है उन्होंने हम लोग को बहुत अच्छा दिया है, मतलब थैंकफुल होना चाहिए, नेचर से होना चाहिए। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। चलिए हमारे विश्वास प्रभु जी बोलेंगे। युधिष्ठिर प्रभु जी, युधिष्ठिर राजा के बारे में बताया था कि वो धार्मिक राजा थे जो कि धर्म का पालन हमेशा करते थे, और उनके राज्य में उनकी प्रजा हमेशा सुख समृद्धि में रहती थी। अच्छे राजा का स्वभाव, अगर अच्छे राजा होंगे तो उनके राज्य में सब कोई स्वास्थ्य से ठीक होंगे। और दूसरा आपने बताया आस्तिक नास्तिक के बारे में बताया था प्रभु जी, कि आस्तिक व्यवहार के भी और नास्तिक व्यवहार के भी के बारे में कल डिस्कशन हो रहा था। आपने ओ माय गॉड फिल्म के बारे में भी बताया था, जिसमें आपने बताया था कि मानव को हमेशा मानव के प्रति हिंसक नहीं होना चाहिए, और जानवर के प्रति जो निर्मम हत्या हो रहा है उस बारे में बताया था कि वो शैतान का ऐसा ही शैतान लोग जो है वो ये सब करते हैं। और आपने एक चीज और डिस्कशन किया था कि हम लोग को हमेशा ठाकुर जी के लिए हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए, कि जो भी उन्होंने दिया है उसमें संतोष रखना चाहिए। ये नहीं कि जो मेरे पास नहीं है उसके लिए भी दुख प्रकट करें कि मेरे पास ये क्यों नहीं है। मेरा वाला कनेक्ट कर, हर चीज के लिए 30 तारीख है। हाँ प्रभु जी, बहुत सुंदर। एक्चुअली आज समस्या ये हो रहा है क्योंकि आज 30 तारीख है ना, तो वाईफाई का जो नेटवर्क है वो एकदम पूरी तरह खत्म हो गया। अभी 2 मोबाइल कनेक्ट करके चला रहे हैं, अभी पता नहीं हाउ इज इट पॉसिबल, कितना दूर तक चलता है। तो बहुत थोड़ा ज्यादा देर तक चल जाएगा। हाँ, आप अपना बैकग्राउंड हटा लीजिए प्रभु जी, ज्यादा देर तक चलेगा। ना बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं आज से नहीं बहुत दिन से चला रहा हूँ ना, इसलिए बैकग्राउंड से। खैर आप जो बोले वो भी हो सकता है, लेकिन हम लोग कोई भी चीज थर्ड क्लास नहीं करते ना, अच्छा करते, चाहे कम समय क्यों ना हो। इसलिए बैकग्राउंड हटाएंगे और पूरा दिन भर बकते रहेंगे, फायदा क्या है? उससे बेहतर आधा घंटा बोलो और वो भी फर्स्ट क्लास हो। अंडरस्टैंड? चलिए, तो अभी हमारे बीच में कौन बोलेंगे? अनामिका माता जी, नंद किशोरी माता जी, प्राण मोहन प्रभु जी और गीता माता जी। तो आपका साड़ी पहने ऐसा लग रहा है कल जो क्लास दे रहे थे, छोटा छोटा ट्रिक। वैसे ही है ना, वैसे ही लग रहा है। देखो जो आप क्लास दिए थे कल, छोटा छोटा वीडियो भेजे थे भाई, ऐसा भी हो सकता है गीता माता जी का साड़ी आप पहने थे। तो चलिए सबसे पहले बोलेंगे हमारे प्राण मोहन प्रभु जी। हमारी ये मीटिंग 7 मिनट 7 सेकंड है, 7 मिनट में ही पूरा चारों को कवर करना है। फिर नए में हम लोग आज के श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कल आप बता रहे थे युधिष्ठिर महाराज
अजात शत्रु थे, क्योंकि वो उनका संरक्षण जो है भगवान अजित यानी कृष्ण के द्वारा हो रहा था, और उनके राज्य में किसी तरह का क्लेश द्वेष ये सब नहीं होता था, और सभी सुखी संपन्न थे। किसी तरह की धन धान्य की कमी नहीं थी। और बताए थे प्रभु जी 3 तरह का ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों तरह के तापों से लोग मुक्त थे। और आदमी को भगवान के प्रति आस्था रखते हुए भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। भगवान जो भी हम लोगों को दिए हैं उतने में ही हम लोगों को संतुष्ट रहना चाहिए। बहुत सुंदर। और ठीक है प्रभु जी। तो इसके बाद हमारे अनामिका माता जी बोलेंगे। 5 मिनट समय है, 5 मिनट में सब कुछ कवर होना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो कल आपने बताया था कि जिसके पास जो है वही दूसरों को दे सकती है। तो हमारे युधिष्ठिर महाराज तो कृष्ण की संरक्षण में थे, तो आपने प्रजाओं को भी एक अच्छी भगवान की प्रसन्न दूत की तरह वो अपने प्रजाओं की भी रक्षा कर रहे थे। इसलिए उनकी प्रजा ना ही केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे, वो दैहिक जैसे सुस्वास्थ्य इत्यादि नाना विषय से वो समृद्ध थे। और नहीं हो रहे प्रभु, बंगाली आ जाती है, क्या करे। तो जो भी है, अभी और कौन बचे हैं? हमारे नंद किशोरी माता जी चले गए। हरे कृष्णा माता, नंद किशोरी माता। ओ मुरारी दीक्षा दिखा रहे कि मुरारी भाग जा रहे। मुरारी बोलो 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 बोलो, कम बोलना है। 4 मिनट समय, उसमें गीता माता जी का भी समय है। बोलिए कम में। बोलो बोलो, हटाओ उसको। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो कल के श्लोक में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो हम लोग भगवान दिए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जैसे आप एक उदाहरण भी दिए थे कि आप जब जा रहे थे कहीं दुकान पे कहीं काम से, तो एक भिखारी आया, तो वो भिक्षान देने बोला, तो आप वो दुकानदार आपको दिया, वो आप उसको दिए 2 रुपया, तो 2 रुपया बोला कि वो 5 रुपया नहीं है, तो बोला कि उतना में ही तो संतुष्ट रहना चाहिए। हम लोग को भी तो भगवान ये तो जगत दिए हैं, हम लोग को भी तो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। कोई बोलता है कि हमको करोड़पति नहीं बनता है, तो सोचता था कि मैं करोड़पति बन जाता, खास मैं करोड़पति बन जाता, लेकिन भगवान वैसा बनाया ही नहीं हमको। भगवान से बोलता है तो हम लोग को जितना दिया उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि हम जो है वो भौतिक हैं। और जो युधिष्ठिर महाराज से उनका किसी प्रकार का कोई भी शत्रु नहीं था। हम लोग का तो कोई भी शत्रु हो भी जा रहा है, लेकिन उनका कभी भी शत्रु नहीं था। वो राजा थे, वो ऐसे नहीं थे। जब चचेरे भाई मर गए तो भी उनको भी दुख हुआ। हम लोग हैं कि चचेरे भाई मर जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि वो चचेरा भाई मर गया तो हम लोग को क्या, हम थोड़ी ना मरे, मेरा भाई थोड़ी ना मरा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम लोग को हरदम जितना भगवान दिया उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जी हम भगवान के अंश है। भगवान, हाँ, जब हम लोग गोपाल जी हैं तो गोपाल जी को वहाँ का मालिक बना देना चाहिए। क्यों? गोपाल जी सबसे बड़े हैं, गोपाल जी को मालिक बना देना चाहिए और खुद अपना नौकर बन जाना चाहिए। आप पत्नी को दासी बना देना चाहिए कृष्ण भगवान का, और अपने पुत्र को उनका अंश बना देना चाहिए, उनका पुत्र बना देना चाहिए।
हम लोग को वैसा नहीं मानना चाहिए कि ये मेरा पुत्र है, हम उनको भगवान का कैसे पुत्र बना दे। तो हम लोग को हरदम भक्ति करना चाहिए। भक्ति करने से हम लोग को वैकुंठ धाम प्राप्त हो सकता है। तो हमको भक्ति करेंगे तो और हम लोग अच्छा से अपना पढ़ाई जीवन बिताएंगे और वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी गीता माता जी के लिए क्या बचा के रखे आप? और ये भी पूरा कर दीजिए, उसको नए सिरे में करते। और क्या है बताइए, और क्या पॉइंट है? और बताइए। दीक्षा कुछ भी नहीं बोलते, सिर्फ डिस्को डांस कर रहे हैं वहां पे कैमरा के साथ। प्रभु जी मैंने कल नहीं सुना था, परसों दिन तो सुने थे। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम दीक्षा की जैसे खिलाते नहीं। गए थे ना आप? गए थे या अच्युतम के सब हम कौन गए थे? वो आद्या गए थे ना? प्रभु जी हम गए थे। अच्छा तो ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट में जुड़ते हैं। उसमें गीता माता जी कल के क्लास के बारे में बोलेंगे, लेकिन वो चीज बोलना है जो ये लोग नहीं बोले। नहीं, ऐसा चीज बोलना है जो, हाँ, अर्थात रिपीटेशन नहीं होना चाहिए कोई नया। ठीक है, हरे कृष्णा। आ जाइए तुरंत सभी।